आज हमारे साथ हैं स्वामी अविनाश महाराज जी। वो पैनॉर्मल वर्ल्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो भूत प्रेत पिशाच इन सब का इलाज करते हैं। इस पैनोरमिक वर्ल्ड में, पैनॉर्मल वर्ल्ड में कैसे आया? हमारे फादर ने बहुत कुछ हमें फील कराया। कामाख्या जाओ या वो वहाँ मायाओं में जाते थे, वहाँ साधना करनी, हाँ साधना करनी पड़े। आंख बंद करें तो कुछ और ही नजर आए। ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर जिन कैसे बनते हैं? मतलब किसी को प्रताड़ना देके मारा गया है तो बदले की भावनाएं रहती है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। स्वामी जी, जिनकी नेचुरल डेथ होती है वो कहाँ जाते हैं? संपूर्ण मृत्यु हो गई, अपने जीवन अच्छे से जी के गए। एक साइन ऐसा बनाए, उंगली पे बना ले काजल से। ये आपके बुजुर्ग है कहीं है कब जब संस्कार पे ले। याद रखिए कि मैंने निशान कहाँ लगाया है। आपके कुल में जिस बच्चे के भी वो निशान आए तो समझ लीजिए कि जन्म कहाँ लिया। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्टिंग। हमारे साथ हैं स्वामी अविनाश महाराज जी, गढ़गंगा वाले। अच्छा, माँ कामाख्या देवी को तंत्र साधना की देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है जी। वहाँ आप गए, वहाँ आपके किस तरह का अनुभव रहे? क्या क्या आपने वहाँ देखा, क्या आपने वहाँ सीखा? अनुभव सबसे बड़ा तो ये रहा, जैसे कि हमारे फादर ने जैसे बताया कि इस तरह से लोगों को देखते हैं, इस तरह से पता लगाते हैं। हाथ सूंघ के भी पता लगता है, मस्तिष्क देख के भी पता लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स बताए सामने वाले व्यक्ति में किस तरह के सिम्टम्स होंगे। क्या वो आंख मिला के बात करता है जैसे आप कर रहे हैं, या आंखें चुराता है, तो बहुत सारी चीजें। और ये भी बताया कि किसमें असलियत है और कौन ड्रामे कर रहा है। हर एक चीज का हमें वहां से अनुभव हुआ। अब कहते हैं अब यहाँ कुछ लोगों का हमने रेमेडी देनी शुरू करी, भस्म देनी शुरू करी, जल पढ़ के देना शुरू करा। अब वो काम कर रहा था तो हुआ क्या कि अचानक से एक केस ऐसा आया, छोटा सा ही बताता हूँ मैं। कोई डॉक्टर साहब थे और यहाँ यूपी से कोई थे, हॉस्पिटल भी था, तो वो खुद बीमार हो जाते हैं। तो कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बताया हमारे बारे में, तो वो आए यहाँ पर। उनको मैंने कुछ बताया, इस तरह से आप कर लेना, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर लास्ट समय पे क्या हुआ, उनका कहने लगे कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उनको मैंने कुछ बताया कि इस तरह से कोई पौधा है, कौन सा पौधा है। वो कहने लगे, हमने कहा आंकड़े का जो होता है, हाँ आँखी का पौधा, तो उस पे वो जल चढ़ा देना। तो उन्होंने वहाँ पे जल चढ़ाया था। और यहाँ मैं अपना फ़ोन पे बात कर रहा था, तो अचानक से मैं काफ़ी पीछे दीवार में जाके लगा और मेरी कुर्सी भी टूट गई थी वो। अरे हाँ, तो क्यों, जब तो नए थे, अब हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ का कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो उसने किसी ने अटैक किया एक तरह से। मुझे तो कुछ ऐसा अभाव हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था। फिर मुझे लगा कि ऐसे जैसे कुर्सी मैं ऐसे कर रहा था तो शायद पलट गई हो कुर्सी। देखिए, मैं इतना नहीं सोचता। तो अब थोड़ी देर बाद क्या है कि पैरों में भी छाले पड़ गए बैठे बैठे। हाँ, जैसे मैं गिरा और उसके 5-7 मिनट में पैरों में भी छाले मोटे मोटे पड़ गए। अच्छा। अब पूछा मैंने कि ये हुआ क्या। मैंने उनको फोन किया, मैं बोला ये बताइए कि आपने जल चढ़ाया कहाँ था। कि जी हमारी पत्नी को मैं वो बताना भूल गया और बाहर कोई आग जली होगी, ठंड का समय था और आग तो बुझ गई, वहाँ धुआं भी नहीं था। तो वहाँ पे कोई पेड़ था और वहीं पे उसने डाल दिया। अब वो पेड़ भी आंकड़े का नहीं था। पहली गलती, बेरी का पेड़ था। वो बड़ा पेड़ था, उसके नीचे कुछ देखा उसने, जब पता ही नहीं है तो कोई भी डाल देगा। और वो छाले क्यों पड़े कि वो आग वहाँ पे थी। अब आग पे चुन जो भी कुछ ऐसा हुआ तो इफेक्ट आया। तो ये मेरे साथ में हुआ है, ये अनुभव मैंने किया। कामाख्या देवी के बोलते तंत्र की अब मैं उसी पे हर कोई इंसान देखते हैं कि तंत्र साधना के लिए जाते हैं और वहाँ का मतलब एक अलग ही माहौल होता है। अब सुनिए ना, अब जैसा इफेक्ट ऐसा पड़ा तो मैं 3 महीने के लिए मैं बीमार भी हो गया। अच्छा। और फिर मुझे याद आता है कि अरे
मैं तो कमजोर इतना हो गया, मेरा चलना फिरना बंद हो गया। जी। बच्चे ही मुझे जो शौचालय भी बच्चे ही लेके जा रहे हैं, जी। बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा, मुझे पकड़ अच्छा। पकड़ के ले जा रहे हैं। फिर ऐसी हालत हो गई। मेरे ध्यान आया, फादर ने ये बताया था जब भी कोई वीकनेस आ जाए जी। तो कामाख्या चले जाओ। अच्छा। तो उस समय मैं कामाख्या गया। जी। हाँ, और वहाँ कामाख्या में मैं बैठा 3 दिन, मैंने फिर अपनी भक्ति करी और जी। माँ कामाख्या का नाम लेके, माँ कामाख्या, हम्म। हे माता, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें। तो एकदम से एनर्जी ऐसी आई। अब जब भी मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि नहीं, बॉडी में जान नहीं है, जी। मैं सीधा कामाख्या पहुंच जाता हूँ। हफ्ता 10 दिन में वहाँ लगा के आता हूँ। वहाँ से बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है और माँ कामाख्या का आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बरसता रहता 51 शक्तिपीठों में माँ कामाख्या देवी ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ तंत्र की, जैसे कहते हैं, है। जी जी जी। साक्षात मतलब वो अनुभव हाँ। होता है लोगों को। तो और कुछ बताइए, वहाँ मेला भी लगता है माँ देखिए, कामाख्या देवी पे? मेला का ऐसा है उस टाइम वहाँ, पे भी क्या ऐसी साधनाएं होती हैं, तंत्र हाँ हाँ साधना? हाँ बिल्कुल होती जी। है। अभी अम्बुवासी का मेला गया था जून जी। जुलाई में, जी। तो हम वहीं थे, 8-10 दिन हम वहीं रहे। फिर जी। मैं मायोंग चला गया था। जी। तो वहाँ क्या है कि 51 शक्तिपीठ जो हैं, तो इनमें से जो माँ कामाख्या है, जी। जैसे कि जहाँ चरण गिरे वहाँ चरण पादुका बन गई, जी। जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना जी। देवी बन गई। जी। तो इस तरह से माता का जो योनि का भाग था वहाँ जी। गिरा था, जी। इसलिए वो माँ कामाख्या कहलाई। जी। और वहाँ 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ लेडीज ही अंदर सेवा करती हैं और वो कपड़े से ढक दिया जाता पुरुषों के है। लिए वर्जित होता हाँ, होगा पुरुषों जाना, के लिए बिल्कुल प्रवेश वर्जित वर्जित है। होता है। हाँ, साधु संतों के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए, जी। वो कोई वीआईपी है, वीवीआईपी है या कोई कोई भी साधारण है, कोई सभी भी। के लिए बंद है। और वहाँ कोई पंडित की भी एंट्री नहीं होती। ओके। अब जो मंदिर प्रांगण है जी। उसके बाहर, मतलब अब मेला लग रहा है तो वहां तो आएंगे लोग। जी। जी। तो वहां की जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मंदिर के चारों तरफ एक राउंड परिक्रमा लो और जी। बाहर निकल जाओ। जी। बस तो उन इतना 3 दिनों करते में हैं। क्या मेला होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस चीज का? अम्बुवासी देखिए, क्या है कि माता को 3 दिन का पीरियड्स होता है। अच्छा। हाँ, ओके। तो इसलिए वो 3 दिन के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। जी। और वो जून जुलाई का ही महीना पड़ता है, अच्छा। अम्बुवासी का मेला होता है वहाँ पे, तब ये 3 दिन के लिए तो वो कपाट बंद औरतें रहते उस हैं। टाइम पे वहाँ क्या करते हैं, जो आप कह रहे हैं अंदर औरतें होती हैं, वो मतलब नहीं, ये कुछ पहरा नहीं। देती हैं कि कोई वो आए ना? केवल और केवल पहरा देती पहरा है देती वहाँ पे, हैं। हाँ। कोई और पुरुष अंदर अंदर ना ना आए। एंटर कर जाए। 3 दिन के लिए जब पीरियड्स का जो जी। समय होता है, जी। वो मत बिल्कुल शांत हो जाती हैं, अच्छा। कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, कोई ओके। कुछ नहीं। तो इसलिए वो 3 दिन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जब भी मंदिर के कपाट खुलते हैं, एक तो वहाँ का ये प्रचलन एक ऐसा है कि सुबह कपाट खुलते हैं तब भैंसे की बलि, दोपहर को भैंसे की बलि, और शाम को जब कपाट बंद होंगे तब भैंसे की बलि। ऐसे ही बताते हैं कि वहाँ माता का प्रसाद दिया जाता है सफेद कपड़े का, उसके बारे में? वो क्या है कि वो जो कपड़ा मैंने बताया ना, वो कपड़ा जो ढका जाता है जी। तो वो लाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो भी पीरियड चलते हैं उससे वो कपड़ा लाल हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा सभी को प्रसाद में दिया जाता है। अच्छा। ओके। हाँ, ऐसा वहाँ जी। का है। जी। और बलि किस किस चीज की देते हैं, बलि किस देखिए, लिए देते हैं? बलि हमने जो अपनी आंखों से देखी है, जी। कबूतर हैं, अच्छा। हाँ, बकरे हैं, ओके। भैंसे हैं, इन चीजों की बलि वहाँ चलती है। और जो हमने वहाँ पंडितों से भी बात की, पहले नर बलि दी जाती थी वहाँ पे। जी। जी। फिर नर बलि का स्थान वो कामाख्या में भी है, हम वहाँ भी गए तो वहाँ पे भी नर बलि दी जाती थी। क्या अभी वो स्थान है? अच्छा, अभी भी देते हैं नर बलि? देखिए, अभी हमने तो अपनी आंखों से देखी नहीं है, बाकी लोगों ने तो, कुछ लोगों से हमने पता किया है, वो तो कहते हैं कि हाँ दी जाती है यहाँ पे। जहां हम उस स्थान पे गए जहां नर बलि दी जाती है, वो स्थान आज भी है, सुरक्षित। हाँ, सुरक्षित स्थान है। और वहां मैं अंदर जहां बलि दी जाती है, जो वो खंबा लगा हुआ है, इतना मोटा खंबा है, और मैं वो स्पर्श भी करके आ रहा हूँ उस खंबे को भी। तो वहां भी बहुत अलग से ही झटका लगता है। तो अभी जैसे जानवरों की, और आपने कबूतर की, बकरे की,
हाँ और हाँ मुर्गे की, भैंसे की, इनकी बलि अभी भी दी जाती अभी अभी हाँ कंटिन्यू चलती रहती है? है। डेली दी आप जाती है? हाँ हाँ रोज दी जाती है। रोज दी आप जाती जब भी जाएंगे तो वहाँ भैं भैं की आवाज आपको आती रहेगी, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट तो में। मतलब क्यों, कौन कैसे लोग बलि देते हैं? कुछ मान्यता होती है, कुछ देखिए, मांगते हैं? मैं तो यही कहूंगा, जो आजकल का यूथ है, अगर वो ये सोचे कि भाई बलि देने से ही सारे काम होंगे, जी माता कभी बलि जी को नहीं कहती कि मुझे बलि दीजिए। जी अब है क्या, आपने 10 लोगों ने कह दिया कि हाँ यहाँ माता मेरा ये काम हो जाएगा जी तो मैं बकरे की या भैंसी की बलि चढ़ाऊंगा, जी तो क्या वो 10 लोगों का काम हो जाएगा वहां पे? अगर 2 लोगों का हो गया जी, तो उनको तो यही लगेगा ना कि हाँ मैंने बलि का कह रखा है तो देना पड़ेगा, तो और देना तो मेरे पड़ेगा। साथ बुरा हो जाएगा, हाँ नहीं तो मेरे साथ बुरा हो माता जाएगा। रुष्ट हो अब जाएंगे। ऐसे ही इतने हजारों लोग, जी लाखों लोग वहां आते जी हैं, जी, अब जिनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं वो बलि वो दे दे रहे हैं। रहा है। बाकी मैं बलि के पक्ष में नहीं हूँ। हम्म। तो अब जो मानव बलि देते हैं लोग, मतलब जी पक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का बलि देकर माता तो खुश होने वाली नहीं है। ये तो बिल्कुल जायज बात है। हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसी चीजों से बचें। अगर माता आपकी मनोकामना पूरी करे तो माता का शुक्रिया करें, खुले दिल से शुक्रिया करें, प्रसाद चढ़ाएं, ना कि किसी जानवर की हत्या करें। जैसे कि गुरुजी ने बताया, स्वामी जी बता रहे हैं कि माता तो वो तो अंतर्यामी है, सब समझती है। माँ को अगर बलि दी जा रही है वहाँ जी पे, मैं पक्ष में नहीं हूँ, बाकी मैं निशब्द हूँ। मैं वहाँ माता के बारे में मैं कुछ नहीं नहीं कहना कह चाहता, जी या वहाँ का जो प्रचलन है उसके बारे में मैं जी कुछ नहीं कह सकता, निशब्द हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कभी आपके सामने ऐसा आया कि आपको बलि देने का, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई, आपने सोचा कि मुझे बलि देनी है? हाँ ऐसा आया है मेरे सामने, जी जहाँ के बलि का बोला है, जी, कुछ एनर्जी ऐसी है कि बलि तो देनी पड़ेगी। हाँ 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 अच्छा ठीक है, बलि देनी जी पड़ेगी, लिया जायफल, लिया नींबू और मारा कट, ब्लड ही तो चाहिए, हाँ तो मैं अपनी क्यों नहीं दे सकता? जी। ब्लड डाल दिया उस पे, हो गया काम। मतलब आपने नरबलि देने की बजाय अपने उससे बलि हाँ देके बस वो, अपना यहाँ से कट मारा। अगर चलिए आपका काम देखिए, भी नर हो गया। बलि की बात नहीं है ये, जी, मान लिए बकरे की बलि या मुर्गे की किसी बलि की भी देनी बलि है, है, मैं जीव हत्या क्यों जीव करूं? हत्या की। मैं भी तो एक जीव हूँ, बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। अपना ही कट करा और दे दिया खून। तो माता उसी से खुश हाँ हो गई, उसी से दो प्रसन्न हो बूंद गई। उसमें डल गया, उसी से खुश है। हाँ माता उसी से तो प्रसन्न ये हो तो गई। बहुत अच्छा, अगर किसी की हत्या ना करनी पड़े, हाँ अपना थोड़ा सा भी। हाँ अपना सब अपना ब्लड दे सकते हाँ हैं। देखिए वो जरूरी नहीं है कि ब्लड ही देना है, आप जायफल दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं, ये भी तो एक बलि है, ये भी तो एक सिर है जो जी नारियल है। जी 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 आप वेद पुराणों में पढ़िए, जी, ये नारियल की भी बलि दी जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप उस पे क्यों नहीं बिल्कुल। सोचते? फूल क्यों नहीं चढ़ाते माता को कि माता नवरात्रों में खुश हो? माता का प्रसाद नारियल का भी होता है, कच्चा हाँ हाँ नारियल भी हाँ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता बिल्कुल। अब हम बात करते हैं म्याऊं के बारे में। है। जी कभी आप गए म्याऊं? मायूं बहुत बार हमारे फादर वहां जाते थे, तो इसलिए बहुत सारे जानकार भी हैं उस हमारे। मैजिक वर्ल्ड के बारे में, जी वो दुनिया में कहते हैं ना, वहाँ हर चप्पे चप्पे पे जादू है। हाँ जादू जानते हैं लोग, ब्लैक मैजिक के वो माहिर कहते हैं हैं। कि पेड़ों में भी जादू है। हाँ ऐसा है, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ की मिट्टी में भी जादू है, बिल्कुल 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 वहाँ सही के कन कन में जादू। वहाँ के बारे में विस्तार से जानेंगे आप, क्या कैसे लोग हैं वहाँ के, जब आप कभी गए होंगे। देखिए शुरू का अनुभव ये था, वहाँ कुछ लोग मिले, हमने उनसे बात की। जी देखिए शक के दायरे में तो सारे थे, जी भाई हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जी। एक वहाँ ये है, अगर हमारा साधु बाना है तो इस पे जादू नहीं चलता उनका। अच्छा हाँ तो जो हमारा साधु संतों का जो बाना है ये, जी, तो इस पे कभी भी उनका जादू नहीं चलता। अच्छा तो इसलिए उन्होंने कुछ करना चाहा तो कुछ नहीं हुआ। तो ओके। महामाई की कृपा ऐसी रही हमारे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहे वहाँ नहीं, पे। हमने कई बार सुना है कि वो इंसान को जानवर तक बना देते हैं। हाँ बना देते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल रियल है, सच है ये, ऐसा होता है वहाँ पे। ऐसा होता है। अब मैं बता रहा हूँ ना जी, उसी के बारे में। अब हमने कहा कि भाई कहाँ है कि हमें वहाँ जहाँ नरबली दी जाती है वो स्थान दिखाइए, जी और फिर जहाँ तंत्र मंत्र ज्यादा होता है वो दिखाइए। पहले नरबली की तरफ ले जा रहे थे, तो वहाँ क्या है, एक तो जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, सब पे गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं, और मतलब उसी में छेनी हथौड़ी से कभी किसी ने बनाई होंगी। अच्छा, पत्थरों पुराने, को काट के। हाँ ओके। पुराने गणेश जी, और सब पे सिंदूर लगे होंगे। जी तो
मैंने जो वहाँ देखा और उसका अध्ययन किया तो मुझे यही निकल के सामने आया कि गणेश जी भी कहीं ना कहीं तंत्र में आते हैं। ओके। हाँ, प्रथम जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है, तो वहीं से शुरुआत वो मायोंग में वहीं से है, गणेश जी से। होता क्या है, अब मैंने गणेश जी के जैसे ही पैर छुए और मुझे पता है कि सामने गणेश जी हैं, और मैंने पैर छुए और मैं सीधा लेट गया। और लेट के और जब मैं उठता हूँ मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ लेटा हूँ, और यहाँ से मैंने जब आंख खोल के देखा ना तो वो गणेश जी थे, अच्छा, वहाँ भोलेनाथ थे और माता पार्वती। मतलब इतना भ्रम हो गया। हाँ, आपने पहले दिन मैं आज तक ये बात सोचता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। अरे मुझे खुद पता है कि मैंने पानी पिया है और वो दूध कैसे बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, बिल्कुल। जब मैंने गणेश जी को प्रणाम किया और मैं लेटा हूँ और जब मेरी आंख खुली है और मैंने देखा है, तो वहाँ ये तो ऐसे हो गया जैसे उस हाँ, समय आप कहीं और ही पहुंच गए, मतलब हाँ, मैं अभी आप कहीं और ही यहाँ हैं पहुंच और गया। दूसरी जगह फिर कहीं और वहीं से मुझे पता लग चुका था कि हाँ। ये जादू की नगरी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। है। अगर सामने बकरी है तो उसको बकरी मत समझो, कब शेर बन जाए कुछ नहीं पता। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। अब हम जाते हैं मायोंग की तरफ। जी वो मायोंग में ही था। जी। अब मायोंग के अंदर जी। थोड़ा सा भय तो हमें भी लग रहा था अच्छा कि मायोंग के अंदर जा रहे हैं भाई, जी किसी से बात करें, वो बात करते करते क्या पता हमारे सामने क्या उड़ा दे। जी। तो फिर हमारे फादर का भी ज्ञान था, हम वो भी मंत्र हमारे अंदर चल रहे थे। जी चलिए मायोंग के अंदर गए, वहाँ भी कुछ लोगों से वार्तालाप हुई। तो वहाँ के एक अच्छे तांत्रिक थे, जी उनकी म्यूजिक में भी फोटो लगी हुई है। जी। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ जाइए और फालतू के लोगों से बात मत करना यहाँ। तो मैं बोला फिर आप ही अपने किसी शिष्य को भेज जी, दीजिए। जी। तब अपने शिष्य को भेजा उन्होंने। अच्छा हाँ, तो फिर हमने वहाँ थोड़ा सा एक हौसला बन गया। जी और फिर वहाँ भी हमने देखा तो वहाँ क्या था, उन्होंने हमें कहा कहाँ से आए हो। हमने कहा कि हम वहाँ से ऋषिकेश से आए हैं। तो ऐसे चलते चलते फिर हम काफ़ी देर में फिर हमने बताया हमारे फादर यहाँ आते थे, इस तरह से शुरू की बात बता रहा हूँ जी ये मैं। जी जी तो फादर को वो जानते थे। जी फिर उनके पड़ोसी कहने लगे वो तो उनके वहाँ रहते थे, वो पता नहीं बाई जी क्या नाम था उनका। जी जी जी। उन्होंने धर्म की बहन बना रखी थी वहाँ पे हमारे अच्छा। फादर ने। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ। कभी रुके हैं आप रात में वहाँ? हाँ हाँ, अब तो 3-3 4-4 कभी दिन आपके साथ कुछ ऐसा मतलब किसी ने करने की कोशिश की हो? नहीं, अब नहीं, अब तो उनको पता ही है यहीं के हैं। तो हाँ, नहीं कभी हमारे जब साथ पहले तो गए हो आप शुरुआत में तो देखिए किसी ने सोचा होगा कि चलो महाराज जी का टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक सुपारी दी थी और जी। उस पे पान में लपेट के कि अच्छा। यहाँ की ये प्रथा है कि आप ये खाइए। अच्छा, तो वो हमने ले तो ली थी, लेते ही हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। लेते ही मतलब हाँ, बिना खाए? नहीं बिना खाए। अरे बाप और बहुत भयंकर दर्द था। फिर पेट के दर्द के लिए वहां से गोली मंगाई, किसी चीज का असर नहीं। फिर वहीं वो कुछ और लोग थे, उन्होंने फिर जल पड़ के दिया, तब एकदम से शांति मिली। तो ऐसा कुछ हो गया था। उनके पड़ोसी नहीं किसी ने वो पान में। तो वहाँ के लोग मतलब ये जादू ही करते हैं या कुछ और भी काम धंधा करते हैं? नहीं, बिल्कुल दिनचर्या वो सुबह नॉर्मल खेतों में, रहती है। हाँ खेतों में चले गए। अच्छा। और ऐसा मतलब उनका जो मेन है वो जादूगरी पे ज्यादा फोकस रहता जी है जी जी। उनका। बाकी काम धंधे सबके हाँ, नॉर्मल है। काम धंधे सबके नॉर्मल हैं। आप बता ही नहीं सकते सामने वाला व्यक्ति है कितना सीधा साधारण है, और आपको ये नहीं पता लगेगा कितना बड़ा तांत्रिक है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम कहने लगे, जैसे रात को रुके, फिर तो एक जान पहचान हो गई, पता लगा। फिर मैं बोला कुछ यहाँ की जादूगरी तो दिखाइए। तो फिर वो अपने पड़ोसी में के पास ले गए। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, एक पत्ता था, केले का पेड़ था, वहाँ पे केले के पेड़ काफी लगा के हाँ, रखते उधर केले के और हाँ, और सुपारी के, नारियल के ये पेड़ होते हैं। हाँ जी। तो केले का पत्ता कहने लगे आप काटोगे मैं काटूं? तो मैंने देखा कौन सा काटना है आपने? कहने लगे ये काटना। मैं ये नहीं, दूसरे पेड़ का काटिए। एक साइकोलॉजी, शायद कुछ कर रखा हो। कहने लगे फिर आप ही काट लो। ठीक है, फिर हमने वहाँ एक थोड़ी सी सीढ़ी पकड़वाई किसी से, और मैं चढ़ के मैंने खुद काटा केले का पत्ता। मैंने ही धोया, साफ किया, लाइए।
फिर कहने लगे कि आप देखिए अभी हम क्या यहाँ की जादूगरी दिखाते हैं। जी। तो बिल्कुल। अब देखिए आप लोग भी साक्षात जादू बता रहे हैं, कैसे जादू होता है, तो मायूं के लोग कैसे जादू करते हैं, हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं, ध्यान से तो देखिए। बिल्कुल नीचे मिट्टी थी। जी। मिट्टी भी ऐसी नहीं कि पक्की मिट्टी थी, और हल्का हल्का जो भुरभुरी मिट्टी वो जी, थी। रेत तो जैसा। हाँ, वो कहने लगे यहाँ यहाँ बिछा दूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं बिछाना। जो साफ पक्की जमीन थी, मैं बोला यहाँ बिछाइए। जी। मतलब मैंने उनका एक हाँ, भी जो वो करना माना चाह रहे नहीं, थे, कहा मैंने नहीं माना आपने, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, जी। तो मैंने पत्ता लिया, जी। मैंने खुद रखा, मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं है, और दूर तक कुछ नहीं है। जी। वो पत्ता वहां रख दिया। कहने लगे कि उल्टा मत रखिए, इसको पत्ते को ऐसे ऐसे रखिए। रखिए। मतलब उन्होंने सीधा रखा था, और मैंने जब सीधा रखा, कहने लगे ऐसे नहीं, इसको पलट दीजिए। मैंने अपने हाथ से पलटा पत्ता, तो उन्होंने बस हाथ में जल ले रखा था लोटे में। जी। फिर मैं बोला कि इस जल से आप कुछ दिखा रहे हैं? कहने लगे हाँ। हाँ। मैंने वो जल लिया, मैं वो पी सकता हूँ? कि हाँ पी सकते हैं। मैं बोला पहले आप पीजिए। कहीं कुछ हो जाए, मुझे सुपारी देने से पेट में सुरेंद्र दर्द हो जी, गया, पीने से क्या हो जाएगा। मतलब एक एक चीज मैंने वहां गहनता से जी। देखी है, और मैं एक एक चीज बहुत बारीक चीज को मैं देख रहा था। जी। मैंने कहा आप पीजिए। थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया, फिर मैंने भी पिया। जी। ना तो पानी में कोई गड़बड़ है, चलिए जी। अब वो ऐसे कर रहे हैं, और ऐसे करके छींटे मार रहे हैं पत्ते पे। हाँ, पत्ते पे छींटे मार रहे हैं, अच्छा। ऐसे करके छींटे मार रहे हैं। और वो लोटा उन्होंने रख दिया। मेरे लोटे पे भी ध्यान है भाई, करने क्या वाले। तो अब देखा क्या कि वो जो पत्ता है उसमें से जब उन्होंने वो पीछे का हिस्सा ऐसे ऐसे हिलाया, और धीरे धीरे मछलियां निकलनी शुरू होगी। और वो पत्ते में से? हाँ, पत्ते में से नीचे जो ढका हुआ था जी। उसमें से फुदक फुदक के आ रही है, और जिंदी मछलियां। अरे बाप। अच्छा ये बताइए, अगर कोई मछलियां निकालेगा भी तो मरी हुई तो निकलेंगी? हाँ हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल। वो ऐसे निकल रही है जैसे कि एक तालाब में से नहीं फुदकती, हाँ हाँ, वो तो इस तरह से। और लगभग 1.5 से 2 बाल्टी मछली, ये बकेट इतनी 1.5 से बड़ी 2 बड़ी। बाल्टी? हाँ, इतनी मछलियां निकल गई। बाप रे बाप। अरे मैंने देखा, और वो फटाफट ऐसे बाल्टी वहां रखी थी जी जी जी। नहाने वाली उनकी, उनमें भर रहे हैं। तो लगभग 1.5 से 2 बाल्टियां मछली वो। मैं बोला अब क्या करेंगे? और थोड़ी दूरी पे ही तालाब था, और लिया तालाब में छोड़ उसमें दिया। छोड़ दी वो मछली। ये जादू है यहाँ का। फिर उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ था यहाँ पे। वो तो हमारे फादर भी बताते थे जी जी। कि हुआ क्या था कि वहाँ मायोंग में, अब ऐसे ही काफी तांत्रिक बैठे हुए थे। जी। कहने लगे तुम क्या कर सकते हो? कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कबूतर बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता जी। हूँ। मैंने सुनी हुई, मैंने जी। अपनी आंखों से नहीं देखा हाँ हुआ, हाँ, ये जी। मछलियों वाला देखा था। जी जी जी। तो वो जो बताते थे कि यहाँ क्या हुआ था कि जो सारे तांत्रिक बैठे हैं वहाँ के मायोंग के, एक से बड़ा एक, उसमें कुछ लेडीज भी हैं। जी। तो हुआ क्या था, वो कहने लगे क्या कोई शेर बना सकता है? कहने अच्छा। लगे हाँ बना सकते हैं। तो कोई महिला थी, कहने लगे हाँ ये बना देंगे, कहो तो मैं बना दूंगी। अच्छा, तो मतलब इस उनके लिए तरह से इतना आसान है, कोई भी बना आसान। देगा। अब हुआ क्या, वहाँ जो भी 12-15 लोग थे, जी। अब उन्होंने कुछ जल पढ़ के मारा और उसको शेर बना दिया। अरे बाप। अब शेर बना दिया तो कम से कम वहां से 8-10 लोगों को शेर ने घायल कर दिया, मतलब मार दिया अरे उनको। बाप रे बाप। फिर पता नहीं, वो गांव में पता लगा भाई ऐसे ऐसे वो शेर जी। बना दिया। फिर गांव के लोग दौड़े, फिर उसको जाल में फांसा, और फिर उस शेर को मारा। रियल में बना दिया? हाँ, ये रियल जादू में। से तो होता है चलो थोड़ी देर के लिए गायब कर नहीं दें, नहीं वो तो नहीं रियल ही बन नहीं, गया, रियल बन गया हमेशा था। हमेशा के लिए। और देखिए सच्चाई हम क्यों ना माने, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के म्यूजियम में भी लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ शेर बनाया गया था। हाँ हाँ। उसका एक वो पूरी पिक्चर दिखा रखी है वहाँ पे कि इस तरह से शेर बनाया था। और ये वाला जाल था, वो जाल भी आज भी रखा है। अच्छा, वहाँ के म्यूजियम में? हाँ, वहाँ के ओके। म्यूजियम में आज भी रखा है। वो जो जाल है जिसमें फांसा था वो शेर, और फिर डंडों से मारा था उसको। बाकी वो व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसको शेर बनाया था। अच्छा। अब जब शेर मार दिया तो वो आदमी मर गया, और जब वो मर गया तो फिर तो आदमी बनना चाहिए, नहीं वो शेर ही था। अब मुझे लग रहा है कि जिसने शेर बनाया था कहीं ना कहीं उस पे भी अटैक करा था और वो भी मर गया।
तो उसको तो कोई इंसान बनाने वाला था नहीं। तो इस तरह का वहाँ का जादू है। तो कोई भी साधारण व्यक्ति, आपकी हम ऑडियंस से यही बोल रहे हैं जी कोई भी जाए, कामाख्या मंदिर जाए, वहाँ साधना करे, तपस्या करे। जी देखिए, अगर आप मायोंग जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे जाइए। बिल्कुल। कभी आप महाराज जी को दोष दे के उन्होंने कहा था कि वहां जाइए, एक बार देख के आते हैं क्या है। वो आप अपने ऐसा ना करें। रिस्क पे जाइए। बिल्कुल।